हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑनलाइन पाठशाला पर। आप लोगों का स्वागत है स्टूडेंट। ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट नंबर 1 बना चुके हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया, जो आप लोगों के लिए देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आप लोग पूरे वीडियो लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट है स्टूडेंट। ठीक है, वीवीआई है, इसको वीवीआई लगा लेंगे। चलिए देखिए, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। आप लोगों को पता होगा इसमें बराबर मूल होने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो बराबर मूल होने के लिए कॉन्सेप्ट स्टूडेंट डी बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है, डी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आप लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि बराबर मूल होने के लिए क्या होना चाहिए, डी बराबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद पी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे ए का मान कितना है, ए बराबर हो जाएगा p। उसके बाद b बराबर कितना हो जाएगा बाबू, -5 हो जाएगा। उसके बाद c बराबर कितना है, c बराबर हो जाएगा 3। आप लोगों को फॉर्मूला याद है, d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर b का मान कितना है, b का मान है सर -5। तो -5 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a का मान कितना है बाबू, a का मान है p, तो p लिखेंगे, गुना c का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, बराबर 5 का स्क्वायर कितना होगा बाबू, 25 होगा। उसके बाद देखिए माइनस माइनस से अगर किसी को भी गुना करते हैं तो माइनस आंसर होता है। तो 4 गुना पी करेंगे, तो 4 पी गुना 3, 4 तिया -12p। इसलिए डी का मान कितना है बाबू, डी का मान आया है 25 -12p। आप लोगों को पता है कि बराबर मूल होने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए, मूल बराबर होने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है बाबू, तो d बराबर 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, d बराबर 0। d का मान कितना आया, देखिए 25 -12p, 25 -12p बराबर 0। उसके बाद 25 बराबर, ये पर जब माइनस है इस पर भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 25 बराबर 12p। तो जैसे p का अगर मान निकालेंगे तो 25/12, यही आंसर है इसमें। ठीक है, 25/12 आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन लगा दिया, क्या करा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के विवेचक का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें बाबू, विवेचक का मान ज्ञात करें। विवेचक का मान ज्ञात करें, विवेचक का मान ज्ञात करें, विवेचक का मान ज्ञात करें और मूलों की प्रकृति बताएं, और मूलों की प्रकृति बताएं। ठीक है बाबू, टोटल 50 क्वेश्चन बताएंगे। 50 क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करके जरूर जाना स्टूडेंट। ठीक है, यही 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप लोगों से एक भी 2 नंबर का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 2 अंक का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सारे के सारे सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आप लोगों से, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे। इसका सोल्यूशन इधर करते हैं, देखिएगा। कुछ नहीं करेंगे, जैसा जैसा कर है क्वेश्चन में वैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के पहले विवेचक ज्ञात कीजिए। तो पहले विवेचक ज्ञात करना, कुछ नहीं करना, पहले विवेचक ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल लिख देंगे। उसके बाद सेम टू सेम इसको पहले उतारिए। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो a बराबर कितना होगा बाबू, 4 हो जाएगा, b बराबर 4, c बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो d बराबर क्या निकाले, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना है बाबू, तो 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a का मान कितना है 4 है, गुना c का मान कितना है 1 है। तो 4 चौके 16 -16। तो बताइए d का मान कितना है बाबू, d बराबर आया है सर 0। कितना बाबू मेरा 0, सुगा तोता कितना है, 0 आया। ठीक है, अब 0 किसका आता है, 0 जब आता है तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, तो मूलों की प्रकृति होती है वास्तविक और समान, वास्तविक और समान। तो लिखेंगे चूंकि d बराबर 0 ना, इसीलिए मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी बाबू, मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक और समान, वास्तविक और समान।
वास्तविक और सामान्य, इतना बना देना है आप लोगों को दोनों जगह, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे तब तो विद्यार्थी मजा में रहता है, मजे में रहता है, सर मजा वाला क्वेश्चन दे दिया है, मजा से बनाएंगे, ठीक ना। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन लेकिन जल्दी पूछता, लेकिन पूछ देता है तो मजा आ जाता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। ये 2024 का सोल्यूशन करा रहे हैं, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन सोल्यूशन करा रहे हैं, ठीक ना। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या करा है। देख कितना सारा क्वेश्चन पूछा है। समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बाबू, चुटकी बजा के इसको बनाएंगे। देखिए समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। का 20वां पद ज्ञात करें। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो चुटकी में बनेगा, बहुत सिंपल है। देखिएगा कैसे इसको बनाएंगे, बहुत सिंपल है। चलिए इसमें लिखेंगे वो, ये जो है ना ये प्रथम पद होता है, ठीक है। जो सबसे शुरू में रहता है इसको प्रथम पद कहते हैं। उसके बाद दूसरे पद में जब पहले पद को घटा देते हैं तब उसको पदांतर कहते हैं या डी कहते हैं, क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे बाबू, दिया है, ठीक ना, दिया है ए बराबर कितना बाबू 9, ठीक ना। ए बराबर कितना 9, उसके बाद डी बराबर कैसे निकालते हैं बाबू, तो इसमें इसको घटाते हैं, पीछे वाले में आगे वाले को घटाना है, याद रखेंगे। आगे वाले में पीछे वाले को कभी नहीं घटाएंगे, गलती हो जाएगा। पीछे वाले में आगे वाले को घटाना है। तो 13 - 9, 13 में 9 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब n का मान कितना दिया बाबू, n का मान दिया है 20। तो बहुत सिंपल है बाबू निकालना। चलिए तो लिखेंगे चुकी 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 तो ये लिख तो A20 बराबर वाट, मतलब 20वां पद बराबर वाट। इसको बनाने का दो ट्रिक है, ठीक है। कोई भी ट्रिक से बनाइए, आपका आंसर सेम आएगा, और आंसर सेम आएगा तो नंबर भी सेम देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा नंबर काटने में। तो देखिए लिखेंगे A20 बराबर क्या होता है बाबू, A + 19D, ठीक है। A + 19D होता है। A का मान कितना है 9 है, प्लस 19 गुना D का मान कितना है बाबू, D का मान है 4। तो देखिए 9 + 19 कितना होगा, 76। इसीलिए A20 बराबर 76, 9 × 4 = 15 करिए 5 में 1 7 और 1 8, इतना बना दीजिए, आंसर आ गया। चुटकी में बन गया, बहुत ज्यादा सिंपल था। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, जल्दी कीजिए नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा सिंपल है। जितना भी क्वेश्चन 10वां में पूछता है बहुत सिंपल पूछता है, बस थोड़ा सा खाली दिमाग लगाना पड़ता है। थोड़ा सा दिमाग बनाइए, लगाइए और आंसर पाइए। बहुत ज्यादा सिंपल रहता है क्वेश्चन, विद्यार्थी दिमाग ही नहीं लगा पाता है। चलिए देखिए, किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, 5वां पद 11 तथा 9वां पद 7 है, तथा 9वां पद 7 है। तो 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो 16वां पद ज्ञात करें, ठीक ना बाबू। क्या करें, 16वां पद ज्ञात करें। बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे, पहले जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे चलना है। तो लिखेंगे किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 11 लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, खाली दिया है, सर कर रहे क्या दिया है बताइए जल्दी। तो बता रहे बाबू क्या दिया है, किसी A5। 5वां पद करने का मतलब है A5। 5वां पद करने का क्या मतलब है, A5। तो A5 बराबर कितना दिया बाबू, 11 दिया है। और A5 का मान बताइए आप लोग। तो A + 4D क्या होता है, A + 4D। तो A + 4D बराबर 11। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे बाबू, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। उसके बाद 9वां पद दिया A9 बराबर 7। और A9 को क्या लिख सकते हैं, A + 8D लिख सकते हैं। यस सर, पक्का लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। लिख दिए। तो क्या करना है, तो 16वां पद ज्ञात करना है, यानी कि A16 बराबर 1। क्या करना है बाबू, A16 बराबर 1। अब आप बताइए A16 निकालने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो सर A16 निकालने के लिए A + 15D का कम पड़ेगा। तो उसमें A का भी कम पड़ेगा और D का भी कम पड़ेगा। जब तक आपके पास A नहीं रहेगा ना तो D रहेगा, तो आप लोग निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते हैं ना। तो सबसे पहले A का मान निकालिए और D का मान निकालिए। सबसे पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से,
ठीक है, वो समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड से क्या करेंगे, ए तथा डी का पहले मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए तो लिखेंगे ए प्लस 4d बराबर 11 और ए प्लस 8d बराबर 7। ठीक ना, ये समीकरण नंबर 1 है बाबू, ये समीकरण नंबर 2 है। लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे घटाने पर। इसको कटा देंगे, घटाओ जब चीज कट जाएगा ना तो 8 में से 4 गया तो -4d बचेगा, बताइए, खाली नहीं बचेगा। इसको 11 में से 7 जब घटेगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा बाबू, 4 बचेगा। तो d बराबर यहाँ से कितना आया, 4 बटे -4। किधर गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ठीक जा रहा है ना, ए प्लस 4 ए प्लस 8 ठीक है, सही जा रहा है। उसमें देखिए 4 बटे 4 कटाएंगे कितना देगा, 1 आ जाएगा तो -1, डी का मान कितना आया, -1, इसीलिए डी बराबर आया बाबू -1। दिख रहा है ना रे, यहाँ तक दिखता है, यहाँ तक, ठीक। उसके बाद देखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण फर्स्ट में डी बराबर -1 रखने पर, डी बराबर क्या रखने पर, -1 रखने पर, डी बराबर -1 रखने पर उसको इसमें रखेंगे ए प्लस 4d बराबर 11। ए प्लस 4 गुना डी का मान कितना है, -1 बराबर 11। तो ए -4 बराबर 11। तो ए बराबर जाएगा 11 और ये पर में माइनस इस पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4। तो इसीलिए यहाँ से ए का मान कितना निकला, ए का मान निकला है बाबू 15। क्या निकला है मेरा बच्चा, 15 निकला है। क्या निकला है, तो 15 निकला है सर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ए में निकल गया, हमारा डी निकल गया, तो अब बताइए 16वां पद नहीं निकलेगा, तो 16वां पद से अब दौड़ के निकाल लेंगे, बना देंगे इसको 16वां पद। तो देखिए 16वां पद निकाल लेंगे, तो लिखेंगे इसीलिए ए 16 बराबर ए प्लस 15d, ठीक ना। तो ए का मान कितना आया है, ए का मान आया है 15 सर, तो 15 प्लस 15 गुना डी का मान कितना मेरा बच्चा, डी का मान आया है -1। तो बराबर देखिए 15 - 15, इसीलिए ए 16 का मान कितना बाबू, ए 16 का मान आया है 0 0 0। आंसर बन गया, बहुत ज्यादा सिंपल था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, सिर्फ सही तो गलती नहीं बनाए ना। किसी से मतलब शरीर का 5वां पद 11 है, देखा ए 5 बराबर 11 क्या है, 9वां पद 7 है, 9वां पद क्या है बाबू 7 है, ए 9 बराबर 7, ठीक है। तो 16वां पद ज्ञात करें, तो ए 16 बराबर 8, समीकरण 1 समीकरण सेकंड से ए प्लस 4d बराबर 11, ए प्लस 8d बराबर 7, चिन्ह बदल देंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, 11 में से 7 गया तो 4, डी का मान -1, ठीक है। ए प्लस 4d बराबर 11, ए प्लस 4 गुना 1 बराबर 11, ए -4 बराबर 11, ए बराबर 11 प्लस 4 बराबर 15, ठीक है, सही आंसर, ठीक है, सही आंसर है। आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर जा रहे हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 14 2024 में इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया था, ये 23 का है क्या, तब ना मैं सोचा 24 में सिंपल कैसे क्वेश्चन पूछ दिया। चलिए क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 14। जितना भी क्वेश्चन पढ़ा रहे बाबू, सारे के सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना है, इग्नोर नहीं करेंगे, सबको प्रैक्टिस करके जाना है और सवाल के सामने झुकने का नहीं, ठीक है, बनाने का। चलिए बाबू योगफल निकालें, योगफल निकालें, सवाल के सामने झुकने का नहीं, सवाल को झुकाने का, ठीक है, सवाल को झुकाने का और बनाने का। 2 + 6 + 10 प्लस ... 11 पदों तक, ठीक है, 11 पदों तक, मतलब क्या, 11 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया। बोले इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो बच्चा तो कहेगा सर वाह वाह मजा आ रहा है, ये सब टाइप का क्वेश्चन पूछेगा विद्यार्थी खुश हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें देखिए ए का मान कितना आ गया बाबू, लिखना दिया है ए का मान ये 2 हो गया। सबसे जो शुरू में रहता है ना उसे प्रथम पद कहते हैं, आप लोगों को पता है उसे क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तो ए बराबर 2 हो गया बाबू। उसके बाद डी क्या कहते हैं, डी को क्या करते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटाने के बाद जो आंसर आता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं सारांश या डी कहते हैं। तो 6 में से 2 को घटा देंगे बाबू तो कितना आ जाएगा, 4 है। कितना आ जाएगा बाबू, 4 आ जाएगा। और ये 11 पदों तक बोल रहा है, तो पदों तक, तो पद कितना 11, तो n बराबर कितना बाबू 11 हो गया। तो क्या SN मतलब योगफल बराबर वाट, तो SN बराबर वाट। चूंकि SN बराबर फार्मूला बताइए, तो SN बराबर सर फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस
n-1 इंटू डी, ये होता है सर। ठीक है, बहुत सिंपल था। n का मान कितना है बाबू 11 है, तो 11/2 दे देंगे। 2 गुना a का मान कितना, a का मान 2/2 प्लस n का मान 11 माइनस 1 और d का मान 4। कोई दिक्कत नहीं सर, दौड़ रहा है सवाल, फटफट बन रहा है। ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा 10 और गुना 4 बराबर 11/2। 4 प्लस 10 जगह कितना बाबू 40, कितना 40, तो 11/2 और गुना 40 और 4 कितना होगा 44 होगा। इसको कटाइए तो 12 22 बार में कटेगा। 11 दूनी 22 करिए 2 हाथ में 2, 11 दूनी 22 22 2 24, 11 दूनी 22 करिए 2 हाथ में 2, 11 दूनी 22 24। इसीलिए एस एन बराबर कितना है बाबू 220। यही तो निकालना था। देखिए कितना 2023 में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया था, ठीक ना। 2023 में बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा था। चलिए स्टूडेंट्स, आप लोग इसको वीडियो पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। लगता है इधर एक सवाल हट जाएगा, क्या दिख रहा है इधर, क्या इधर दिख रहा है? देखते हैं कौन छोटा सा क्वेश्चन है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योगफल निकाले। बहुत ज्यादा सिंपल है, कम करते इसको पहले वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कीजिए, तब स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। स्टूडेंट देखिए पहले, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 बाबू, नींद लग रहा है, ठीक है, रात के 11:30 बज चुके हैं, ठीक ना, बहुत लेट हो चुका है, रात में वीडियो शूट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। चलिए, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या था। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योगफल, इसका एक फॉर्मूला आता है बाबू, एस बराबर n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है, इसका फॉर्मूला आता है। लेकिन इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, क्या बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक से क्या होता है, एस एन बराबर होता है बाबू n इंटू एन प्लस 1/2। तो जितने क्वेश्चन पढ़े सारे के सारे वीवीआई 100 ये बोल रहा है ना, तो यही है n। तो 100 इंटू कितना हो जाएगा 100 प्लस 1 101/2, इसको कटा देंगे तो 50 हो जाएगा। 50 इसको जब करेंगे तो 5 से कम 5 5 5 से कम 5 इतना 50 50 कैंसिल हो गया, ठीक है। लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक से आपको बनाना नहीं, क्योंकि फॉर्मूला ज्यादा रखना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, लॉन्ग कट से ट्रिक से बनाएंगे, लॉन्ग से बनाएंगे। तो देखिए हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में बता बोल रहा है वैसे करेंगे। तो लिखेंगे हाल प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या बोल रहा है ना, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्राकृतिक संख्या कंसिडर। आप लोगों को पता है गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 3 डॉट 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 कहां तक जाएगा 100 पदों तक, 100 पद तक, 100 पदों तक, 100 पदों से जाएगा। तो ए का मान कितना होगा बताइए, तो कोई भी बच्चा बता देगा। ए का मान सर 1 और डी का मान कितना 2 में से 1 गया, तो 2 घटाओ 1 बराबर 1। और ये क्या था पता है आप लोगों को, ये होता है n, तो n हो गया। तो क्या, तो एस एन बराबर वाट बाबू, क्या करने का, वाट करने का मतलब एस एन निकालने का। तो एस एन बराबर कितना फॉर्मूला होने का बाबू, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका भी आंसर 50 देखिए, अब उस तरीके से बताए थे ना 50 इस तरीके से भी 50 से 50 आएगा। तो n का मान कितना है, n का मान है 100/2, 2 गुना a का मान है बाबू 1 प्लस n का मान है 100 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान है 1 बाबू। कटा देंगे, कितना बार में कटेगा बताइए, तो 50 बार में ना कटेगा, तब 50 2 गुना 1 तो 2 प्लस 100 में घटा देंगे तो 99 और गुना 1, तो बराबर या 50 और ब्रैकेट के भीतर कितना होगा 99, 2 प्लस 99 बोलिए होगा ना। तो यहाँ से होगा 50 और गुना 99 2 101। जब इसको गुना करेगा बाबू तो 50 आंसर आएगा। 5 कम 5 5 0 0 5 कम 5 तो 1 सुना दे देंगे। इसीलिए एस एन बराबर 50 बहुत ज्यादा भिवाई क्वेश्चन है बाबू। ये क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा भिवाई, ये 2023 का पूछा, देख सकते आप लोग 2023 का पूछा हुआ है ना। हाँ, जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है सारे के सारे डीलिंग कर रहे हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 15 नंबर क्वेश्चन है। कितना नंबर है ये, 15 नंबर आप लोग लगा लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। अब लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। रात बहुत हो चुका है, ठीक है, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, रात को वीडियो शूट हो रहा है आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना। सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि रहता है इसमें। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 24 का क्वेश्चन ला रहा है। एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति, इसमें सिंपल खाली है परिमिति। एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है बाबू। कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका क्षेत्रफल
ज्ञात करें। ठीक है, आप लोगों को सभी बच्चे को पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, सॉरी समबाहु त्रिभुज की परिमिति कितना होता है, 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा क्या होता है, 3 गुना भुजा होता है, आपको पता है ना। हाँ लिखेंगे बाबू, दिया है, क्या दिया है सर, दिया है सर समबाहु त्रिभुज की परिमिति, समबाहु त्रिभुज की परिमिति, समबाहु त्रिभुज की परिमिति दिया है सर, और कुछ नहीं दिया। बराबर कितना दिया बाबू, 30 सेंटीमीटर दिया है। तो क्षेत्रफल बराबर वाट, चुकी परिमिति बराबर कितना होता है, मतलब समबाहु त्रिभुज की परिमिति बराबर कितना होता है बाबू, परिमिति बराबर होता है सर 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा। परिमिति कितना दिया है, 30 दिया है, तो 30 लिख देने का, बराबर 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा। तो भुजा बराबर कितना हो गया, भुजा बराबर हो गया सर, दिख रहा है कि नहीं रे, देखो तो ठीक ना, यहाँ तो इस तरह बनाते हैं। ठीक है चलिए, तो 30 बटे, तो भुजा बराबर यहाँ से हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 30/3। इसको जब कटा देंगे तो आंसर आएगा 10, इसीलिए भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यह होता है ना, √3/4 गुना भुजा, तो √3/4 और गुना भुजा का मान कितना है, 10 को 2 बार लिखेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 पंचे 25 √3, 25 √3 क्षेत्रफल बराबर 25 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया आंसर हो गया। बोलिए सिंपल था कि नहीं था, भारी था, बहुत सिंपल था ना। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक वृत्त की परिधि 18 सेंटीमीटर, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, बहुत सिंपल है, क्षेत्रफल निकालने वाला तो सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर बाबू 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर है, 88 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो वृत्त के चतुर्थांश, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या करें, ज्ञात करें। बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे, जो दिया पहले वो करेंगे। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, परिधि दिया है, तो लिखेंगे दिया है वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बाबू कितना दिया है बाबू मेरा सुगा, 88 सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर वाट, का क्षेत्रफल बराबर वाट। चुकी वृत्त की परिधि कितना बाबू, वृत्त की परिधि होता है सर 2πr, कितना बाबू 2πr, वृत्त की परिधि दिया कितना है, 88 दिया है, तो 88 लिख देंगे, बराबर 2 गुना 22/7 गुना r। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए उसके बाद क्या करेंगे बाबू, 88 गुना 7/2 गुना बाजे, कैसे किए पता चला 88 ये और ये वाला 7 यहाँ पे आता है, जब कोना को गुना करते हैं, ये 2 यहाँ पे और ये 22 यहाँ पे आ जाने का, बराबर बचने का r, 22 कम 88 4 बार में, 2 कम 4 2 बार में, तो r बराबर, इसीलिए r बराबर है बाबू 7 दूनी 14 सेंटीमीटर, कितना 14 सेंटीमीटर आया है r। तो अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश, इसीलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, कुछ नहीं करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल बहुत सिंपल होता है, क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं करेंगे, बराबर पाई आर स्क्वायर, तो जनवे करते हैं ना क्षेत्रफल, बटे खाली 4 कर देना बस, पाई आर स्क्वायर बटे 4, और कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, 1/4 लिख देंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर, और कुछ नहीं करेंगे, बराबर 1/4 गुना 22/7। चतुर्थांश का मतलब यहाँ पे 1/4 होगा, ठीक ना, 1/4 22/7 गुना r का मान अभी जस्ट निकला हुआ है, कितना बाबू 14 गुना
14 शतकम 14 दो बार में, दुक्कम 4 दो बार में, दुक्कम 14 7 बार में, 7 बाईस सते 154 क्या 15 हाँ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इंच। ठीक है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बहुत ज्यादा सिंपल था, 22 से 154। ठीक है चलिए आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 17 तक नोट डाउन कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। 50 क्वेश्चन बताएंगे, 50 को प्रैक्टिस करके आप लोगों को जाना है किसी भी हाल में, ठीक है ना, किसी भी हाल में 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। आप लोगों से एग्जाम में 30 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, तो वो 50 में से 50 आप लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे तो 15 क्वेश्चन चुटकी में बना देंगे, 15 क्वेश्चन क्या करेंगे चुटकी में बना देंगे स्टूडेंट। ठीक है चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए अब। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक ना, खाली समझना है क्वेश्चन को, हम उड़ाने का खाली समझ लेना है बस, क्वेश्चन बन जाएगा। समझना ही नहीं बच्चा, समझना है क्वेश्चन को पहले क्या कर रहा है। तो लिखेंगे दिया है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया, लिखेंगे शंकु का आयतन दिया है, शंकु का आयतन क्या दिया है बाबू, शंकु का आयतन दिया है, आयतन बराबर दिया है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना, यही तो दिया है, ठीक ना। शंकु का आयतन कितना था, इतना दिया है। और क्या दिया है, और दिया ऊंचाई दिया है, ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई बराबर वाट, तिर्यक ऊंचाई करने का मतलब एल बराबर क्या करना है वाट। लेकिन चूंकि शंकु का आयतन होता कौन चीज है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर कितना होता है बाबू, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। शंकु का आयतन दिया कितना है 100 पाई दिया, 100 पाई बराबर 1/3 पाई गुना आर स्क्वायर गुना एच का मान कितना दिया है बाबू, एच का मान दिया है 25। इस पार में पाई और इस पार में पाई कट गया, ठीक ना। इसको 100 गुना 3 करेंगे कितना होगा, ये देखिए यहाँ से कितना 25 कम 100 के बार में 4 बार में, 25 हो गया 104 दिया 12 बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, रूट के भीतर में 12, और 12 किसका होता है 12 तोड़ेंगे 2 6 के 12 2 तिया 6, तो 2√3 किसका होता है 2√3, इसीलिए आर बराबर है बाबू 2√3, 2 दूनी 4 के बार, ठीक है 2√3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब निकालेंगे तिर्यक ऊंचाई, चूंकि तिर्यक ऊंचाई को कुछ सूचित किसे करते हैं, तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित, बच्चा जानता है किसे करते हैं, एल से करते हैं। तो एल बराबर होता है बाबू, एल बराबर होता है रूट के भीतर में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, पता है आप लोगों को ना, रूट के भीतर आर का मान कितना है 2√3 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस एच का मान है 12 का करेंगे होल स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 तिया 12 प्लस 12 12 44 से रूट के भीतर में कितना 2 4 तिया 12 2 4 6 4 1 5 और 1 156, रूट के अंदर 156 ना, 4 2 6 5 4 1 5 और 156 टूटता है क्या, 2 सते 14 2 अटे 16, 2 से कटाएंगे 2 तिया 6 7 1 और 2 नंबर 18 नहीं कटेगा ना, 3 से कटाएंगे 1 और 13 ना, तो 39 39 156, तो 2√39 बचेगा ना। तो इसीलिए एल बराबर आ गया बाबू 2√39 सेंटीमीटर। चलिए आंसर भारी था क्वेश्चन, क्या बहुत सिंपल था ना। तब आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब 19 बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या करा देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत फेवरेट है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बेबी है, ये क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, ये 22 में भी पूछा था, 23 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है, तो 25 में भी पूछेगा। 22 में 23 में 24 में पूछा, तो 25 में क्या छोड़ देगा क्या, 25 में भी पूछेगा लगता है। तो ये वाला क्वेश्चन बोलता है बेबी बाबू, ए का मान ज्ञात करें, जिसके लिए ए का मान ज्ञात करें, जिसके लिए बिंदुओं P -1 4 एवं Q 1,3, ये ए है 1,3 के बीच की दूरी
दूरी एक हो, बीच की दूरी कितना हो बाबू, एक हो, बीच की दूरी एक हो, बीच की दूरी एक हो। बहुत सिंपल है और ये क्वेश्चन रिपीटेड है बाबू। पहले कर देते हैं, ये क्वेश्चन 22 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है, तो 25 में भी पूछेगा। कर देते हैं आप लोगों को, इसलिए ये वाला तो जरूर प्रैक्टिस करके जाएंगे। देखो एक अमर याद कर, जिसके लिए बिंदु इसके उसके बीच की दूरी इतना हो, तो क्या करेंगे इसको बताइए तो, दूरी सूत्र ना लगाएंगे, दूरी सूत्र यहाँ से तक चित्र बना देंगे, ठीक है ना। चलिए इधर मान लेंगे क्या P, इधर मान लेंगे क्या Q, मान लेने का, इधर लिखने का -1 और इधर लिखने का 4, इधर लिखने का A और इधर लिखने का 3, ठीक ना। और इसके बीच का दूरी कितना है बाबू, 1 है, दूरी कितना है, 1 है। और यहाँ से कितना हो गया, x1 बराबर हो गया -1 और y1 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। x1 बराबर -1 और y बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। x2 बराबर हो गया है a और y2 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। चलिए तो निकालेंगे दूरी सूत्र से, इसीलिए चूंकि p की फॉर्मूला क्या था, रूट के भीतर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है ना, हाँ बराबर। रूट के x1 का मान कितना है, -1 माइनस x2 का मान है कितना, a, इसका क्या करेंगे बाबू, होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 4 माइनस y2 का मान 3, इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, बराबर। -1 का होल स्क्वायर a हो गया, -2 गुना a का मान कितना है, माइनस गुना a, क्यों, क्योंकि आपको पता है ना a माइनस b का होल स्क्वायर क्या था, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2 गुना a का मान कितना है, -1 गुना b का मान कितना है, a है, प्लस b का होल स्क्वायर करने का मेरा बच्चा सुगा तोता, 4 में 3 का कितना बचेगा, 1 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, बराबर। रूट के भीतर में माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 1 स्क्वायर 1, माइनस गुना माइनस प्लस 2 गुना 1, तो 2a प्लस a स्क्वायर प्लस 1, बराबर। देखेंगे आप लोग कुछ नहीं करेंगे, 1 और 1 2 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे ये क्यों छोड़ दिए, p q कितना है, 1 है, p q कितना है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या करेंगे, 1 लिखेंगे और बराबर, इसको जब वर्क करते हैं पता है आप लोगों को ना, वर्क करते हैं तो क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा और 1 का वर्ग क्या होगा, स्क्वायर खाली हट जाएगा, तो 2 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये 2 को इस पर भेजेंगे, तो लिखेंगे 2 प्लस 2a प्लस a स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से आए a स्क्वायर प्लस 2a और 2 में से को घटाएं कितना हो गया, 1 बराबर 0, दिख रहा है ना। चलिए यहाँ से क्या करेंगे, निकालेंगे, a बराबर हो गया 1 और b बराबर हो गया 2 और c बराबर हो गया -1, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, b का मान है 2, तो 2 का करेंगे होल स्क्वायर -4 गुना a का मान है 1, c का मान -1, तो बराबर 2 दूनी 4, माइनस गुना माइनस प्लस 4, ठीक ना, माइनस गुना माइनस 4, तो d का कितना मान आ गया, d का मान आ गया है 8। चलिए इसके बाद यहाँ बना रहे, ठीक ना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए d बराबर कितना आएगा, d बराबर 8 आएगा, ठीक ना, 4 प्लस 4 कितना आएगा, 8 आएगा। पहले इधर से ऐसे करके बनाना है, फिर इधर आना, ठीक ना। चलिए d बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। उसके बाद लिखेंगे x बराबर, x का मान गया, a बराबर निकालना है ना, a बराबर लिखेंगे, a बराबर क्या हो, क्योंकि a के टर्म में ऐसा ना देखिए, a के टर्म में तो a बराबर लिखेंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d बटे 2 है, ठीक ना, प्लस माइनस रूट के भीतर में d बटे 2 है, बराबर माइनस b का मान कितना है, b का मान है 2, तो 2 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट के भीतर में d का मान कितना है 8 है, बटे 2 गुना a का मान कितना है बाबू, a का मान है 1, तो 1 लिखेंगे, बराबर। क्या करेंगे, बराबर -2 प्लस माइनस, इसको जब 8 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2√2 आएगा, वो कितना आएगा, 2√2 अब बटे 2, ठीक ना। चलिए तो a बराबर कितना लिखेंगे, a बराबर लिखेंगे एक बार -2 और -2, एक कम करते इससे 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना, ये 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक बाबू, क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। पहले इसे करते हैं, +2 बटे 2, फिर से a बराबर लिखेंगे -2 √2 बटे 2, यहाँ से कॉमन लेंगे -2 को, 2 जब कॉमन ले लेंगे तो -2 कॉमन ले लेंगे, -2, तो माइनस जब कॉमन लेते हैं तो क्या करते हैं, जिसमें माइनस रहता है उसमें प्लस देते हैं, जिसमें प्लस होता है उसमें माइनस देते हैं, तो यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्यों इसे खींच के बाहर कर रहे हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा √2,
अब बटे टू, ये और ये कटा देंगे, तो इसीलिए ए बराबर बच जाएगा -1 - √2। देख रहे कैसा क्वेश्चन है? हाँ ऐसा ही क्वेश्चन है बाबू, बहुत सिंपल था और भारी भी है थोड़ा सा। चलिए इसका भी ध्यान देखेंगे। ए बराबर -2, इस पे भी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बचेगा, लेकिन इसमें प्लस बचेगा और 2√2 इसको कटा देने का, तो ए बराबर कितना आ गया? -1 + 2√2 आंसर। चलिए इस तरह ये क्वेश्चन बनेगा, इस तरह क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा फेवरेट है बाबू, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 20 की ओर चलते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 20 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कुछ नहीं करना है, इसमें दिखाना है, मतलब साबित करना है। तो इस पार वाले को LHS करते हैं, उस पार वाले को LHS करते हैं। तो लिखेंगे LHS बराबर sec A प्लस tan A, sec A प्लस tan A इंटू 1 - sin A, ठीक ना, बराबर sec A क्या लिखेंगे? 1/cos A प्लस इसको क्या लिखेंगे? sin A/cos A। उसके बाद इसको तो जैसे कहते हैं 1 - sin A का 1 - sin A छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसको इसका अलग उत्तर ले लेंगे बाबू। तो cos A हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + sin A हो जाएगा ना। चलिए 1 - sin A, ठीक है। देखिए 1 + sin A इंटू 1 - sin A लिख देंगे, क्या होगा? 1 + sin A इंटू 1 - sin A लिख सकते हैं ना बाबू। अब बटे क्या लिख सकते हैं? cos A लिख सकते हैं। चलिए बराबर A प्लस B इंटू A प्लस B क्या होगा? 1 - sin² A होगा बटे cos A होगा ना, बराबर 1 - sin² क्या होगा? cos² A बटे cos A। देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा, बराबर क्या बचा? cos A RHS प्रूव्ड। देखिए ये सब क्वेश्चन इस तरह बनता है। ये सब क्वेश्चन इसी तरह बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो बिंदु 4 - 3 और 8 5 को मिला हुआ रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंदर विभाजित करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले के जमाने में क्या करते, ये क्वेश्चन प्रत्येक बार रहता था, प्रत्येक अभी भी प्रत्येक बार रहता, ठीक ना। फिर सिर्फ 24 में नहीं था, 24 में सिर्फ नहीं था कि 24 में भी था, 24 में भी होगा शायद, लेकिन ये वाला क्वेश्चन 24 में था कि नहीं था, लेकिन ये पता उसके पहले ये 24 का है। एक बार इसमें देख लेते हैं। अंतर विभाजन वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेवरेट, और ये क्वेश्चन हर बार रहता था, हर बार ही रहता है ये वाला क्वेश्चन, हर बार, जिसको हर बार कहता है ना, वही हर बार रहता था, हर बार। हाँ मिल गया, हाँ पक्का रहता है, मिल गया। 24 में भी पूछा है, 24 में भी पूछा है बाबू, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु के निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं 4, -3, 4, -3 और 8, 5 को मिलाने वाले, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, अंतर विभाजित करता है। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है बाबू, ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। चलिए इसको बना ले, कुछ नहीं करेंगे तो कैसे बनाते हैं, कुछ नहीं करेंगे। चलिए एक पहले यहाँ से हाल लिखेंगे, देखना रे, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ से देखते हुए ना।
दिख रहा है? हाँ ठीक ना, देखना गड़बड़ ना जब भी हो। जहाँ तक टिक्का लगा है वहाँ तक बनाइए ना। यहाँ तक ना, ठीक। चलो उस बिंदु को देखेंगे जो बिंदु इतना इतना, तो यहाँ पे मान लेंगे वो पी मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पी मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं, उसके बाद बीच में को मान लेते हैं क्या, ओ मान लेते हैं, ओ, ठीक है, ओ मान लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4, -3 और यहाँ पे लिखेंगे 8, और ये क्वेश्चन बहुत है, इसको छोड़ना नहीं एग्जाम में कोई भी कीमत पे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का। करिए पहले को मिलन में लिखा खंड को 3:1, तो M1 हो गया, ठीक ना, क्या हो गया, ये M1 बराबर हो गया 3 और इधर होता है M2 बराबर हो गया 1, और इसी का नियमित ज्ञात करना है, इसी का यही x, y यही ज्ञात करना है। यहाँ से x1 का मान कितना आ गया, 4 आ गया, और y1 का मान कितना आ गया, -3 आ गया। यहाँ पे x2 का मान कितना आ गया, 8 आ गया, y2 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। उसके बाद आपको इसी का नियम ज्ञात करना है, x, y बराबर, ठीक है। तो लिखिएगा चूंकि x, y, ठीक ना, x, y बराबर फार्मूला होता है बाबू, x, y बराबर क्या फार्मूला होता है, x, y बराबर फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, ठीक ना, m1 प्लस m2, ठीक। उसके बाद कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ठीक ना। चलिए बराबर m1 का मान कितना है बाबू, m1 का मान है 3 और गुना x2 का मान कितना है, x2 का मान है 8 प्लस m2 का मान कितना है बाबू, m2 का मान है 1 गुना x1 का मान कितना है 4 है, बटे m1 प्लस m2 मतलब 3 प्लस 1, m1 का मान है 3 और गुना y2 का मान है 5 प्लस m2 का मान है 1 और गुना y1 का मान कितना है -3 बटे 3 प्लस 1 बराबर 8 या 24 प्लस 4 बटे 3 1 4, 5 या 15 -3 बटे 3 1 4, 24 4 28 बटे 4, 15 में से 3 है तो 12 बटे 4 कटाएंगे, 7 बार में कटाएंगे 3 बार में, तो x, y बराबर कितना है बाबू 7, 3, और ये हो गया आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेवरेट है, बहुत ज्यादा फेवरेट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का एग्जाम में। और एक क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगता है भारतीय वन बुक का है, ठीक है। ये भारतीय वन बुक का है, स्टूडेंट्स मन निकालने वाला है, ठीक ना। इसको ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, इसलिए आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, 21 तक, तब 22 में चलेगा, ठीक है। 21 तक नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट 22 नंबर देखेंगे, क्या कुछ नहीं करना है, लिखना है हाल 4, ठीक ना। चलिए sin 60 का मान बताइए, sin 0 0 sin 60 √3/2, ठीक है, √3/2। इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, माइनस cos स्क्वायर 45, तो cos 45 का 1/√2, इसका भी क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बटे tan स्क्वायर 30 कितना होगा, tan 30 1/√3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, प्लस cos 90, cos 0 1 तो cos 90 कितना होता है 0 का स्क्वायर, ये होता है cos 0 1 तो cos 90 0, ठीक है। चलिए बराबर 4 और √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1/2 का √2 का स्क्वायर 2, 1/3, ठीक ना। आप इसका तो मान 0 था, 0 अपनी है लिखेंगे, बराबर देखिए 4 गुना 3/4 माइनस 4 गुना 1/2, कैसे क्या पता चला, ये 4 को दोनों से गुना कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं बाबू, 4 को क्या कर रहे हैं, दोनों से गुना कर रहे हैं, ठीक जा रहा है ना। 4 sin 0 0 sin 60 √3/2 का स्क्वायर माइनस cos 45 1/√2 का स्क्वायर, ठीक ना। चलिए तो 45 1/√3 प्लस, ठीक है, 4 और 3/2 4 माइनस 1/2 1/3, ठीक है, सही है। चलिए बटे 1/3, ये 4 कट गया, ये 2 दूनी 4 कट गया ना, बराबर बचा है बाबू 3 माइनस 2/1/3, तो 3 में से 2 गया कितना बचेगा, 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और गुना 3/1 बराबर आंसर आएगा 3, कितना आंसर आ जाएगा
3 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए स्टूडेंट्स और 22 नंबर क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और 22 नंबर क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। वो 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदुओं के नियमक क्रमशः 2 3 4 5 और 6 2। नींद भी लग रहा है, 12 बज गया है ना, बहुत ज्यादा खतरनाक नींद लग रहा है। चलिए कुछ नहीं करेंगे, देखिए क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। पहले त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाबू 2,3, यहाँ पे 4,5 और यहाँ पे बाबू 6,2। ठीक ना, इसको मानेंगे बाबू क्या, इसको मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मानते हैं। यहाँ पे बनेगा वो x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। यहाँ पे मानते हैं बाबू x2 बराबर 4 और y2 बराबर बाबू 5। यहाँ पे x3 बराबर 6 और y3 बराबर 2। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं, इतना मान लेना है। कोई दिक्कत होगा क्या आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं सर। उसके बाद देखिए क्या करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वाट, तो या कभी फटाफट बताते। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर वाट। चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 1/2। इतना सा फॉर्मूला लगता है नहीं। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर यहाँ से लिखते हैं 1/2 ब्रैकेट के भीतर में होता है वो 123। ठीक ना, y2 माइनस y3 प्लस 231, मतलब 2y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक ना, 123 231 312 बराबर 1/2। x1 का मान कितना है, x1 का मान है सर 2, तो 2 दे देंगे। y2 का मान कितना है, y2 का मान है 5, तो 5 माइनस y3 का मान 2, तो 2 दे देंगे। प्लस x2 का मान कितना दिया है बाबू, 4 और y3 का मान दिया है 2 माइनस y1 का मान कितना दिया है बाबू, y1 का मान दिया है 3 प्लस x3 का मान कितना दिया है, x3 का मान दिया है 6, y1 का मान दिया है 3 माइनस y2 का मान दिया है 5 बराबर 1/2। 2 गुना 5 में से 2 गया तो 3 प्लस 4 गुना 2 में से 3 गया तो -1 प्लस 6 गुना -2 बराबर 1/2। 2 तिया 6 प्लस गुना -4 -12 बराबर 1/2। 6 12 4 16। ठीक है, 12 4 कितना होगा, 16 होगा बराबर 1/2। किधरों गड़बड़ हो रहा है क्या? क्योंकि कभी भी क्षेत्रफल माइनस में तो आता नहीं है, किधरों से गड़बड़ हुआ है। 2 3 4 5 6 2, 2 3 4 5 6 और 2, किधर गड़बड़ है? 123 231 312। x1 का मान कितना है, x1 का मान 2, y2 का मान दिया है 5 माइनस y3 का मान कितना दिया, y3 का मान 2। ठीक है, प्लस 4 x2 का मान कितना दिया, x2 का मान 4, y3 का मान दिया है 2 माइनस y1 का मान कितना दिया है, y1 का मान दिया है 3। ठीक है, प्लस 6 x3 का मान दिया है 6 और y1 का मान दिया है 3 माइनस y2 का मान 5। बन तो रहा है सही है। चलिए हम फिर से बना रहे हैं। ठीक है, कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, फिर से इसको बिठा करके बनाते हैं। ठीक है, इसको खाली मान एक बार चेंज करके देखते हैं तो क्या होता है। चलिए ABC से हम रहने देते हैं, ABC इसको यहाँ पे लिख देते हैं इस बार 6 2। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 6 2 और यहाँ पे लिख देते हैं 4,5 और यहाँ पे लिख देते हैं 2 3। देखते हैं इस बार क्या होता है। इसको मानेंगे x1 बराबर 6 और y1 बराबर 2, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 5, x3 बराबर 2 और y3 बराबर 3। इस बार देखते हैं तो क्या आता है। चलिए x1 का मान इस बार 6 तो 6 दे देंगे। y2 का मान है 5 माइनस y3 का मान है 3 प्लस x2 का मान है 4, y3 का मान है 3 और माइनस y1 का मान है कितना 2। ठीक है, प्लस x3 का मान कितना है 2 है और y1 का मान कितना है, y1 का मान है 2
अब माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान है 5। ठीक है, y2 का मान कितना है बाबू, 5 है। ठीक ना, 4 और y3 का मान है 3 माइनस y2 का मान कितना है, y1 का मान 2 प्लस x3 का मान 2 गुना y1 का मान 2 माइनस y2 का मान 5। ठीक है, चलिए बराबर 1/2, 6 गुना 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, प्लस 4 गुना 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, प्लस 2 और गुना 5 में से 2 गया तो -3 बचेगा। इस बार सही बनेगा। 1/2, 6 दूनी 12 प्लस 4 -6। ठीक है, चलिए तो 1/2, 12 4 16 -6, हल्ला नहीं करो। 1/2, तुम लोगों को भी नहीं लग रहा है, समझ रहे हैं। ठीक है, तुम लोग को भी नहीं लग रहा, थोड़ा सा और कष्ट करना है, बस थोड़ा देर और कष्ट करो। 16 में से 10 गया कितना बचेगा, 10। थोड़ा सा कष्ट कीजिए बाबू, 5। चलिए कितना आया बाबू, 16 में से 6 गया तो 10 हुआ, 10 में कटा देंगे 5 आएगा। इसीलिए इस बार सही है, इस बार सही है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता। तो बराबर आंसर आएगा बाबू 5 वर्ग इकाई। 5 वर्ग है। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23 तक नोट डाउन कीजिए। 2 क्वेश्चन और बताएंगे वो, उसके बाद बंद करें, क्योंकि रात के 12:33 हो गए। ठीक है, 12:13 हो चुके, 12 से ज्यादा बज चुका है। तो नींद भी लग रहा है सबको। चलिए आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए स्टूडेंट और नोट डाउन करते हैं। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ठीक है, यदि साइन ए बराबर 5/7 तो कोसेक ए प्लस सेक, ये जो है ना त्रिकोणमिति का सबसे आसान, जिसको कहते हैं ना आसान, आसान ये क्वेश्चन है, सबसे आसान है ये। अगर बच्चा को दे देगा ना तो बच्चा तो गाना गाएगा, पल पल में महाने टिंकू जिया ना। ये वाला अगर क्वेश्चन आ गया तो मजा वाली बात हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन अगर आ गया तो इसके का मंजन घिसा है पिया ना, ये वाला गाना था है ना, पल पल में महाने टिंकू जिया ना, और इसी का मंजन घिसे है पिया। और ये वाला क्वेश्चन पूछ देगा तो उड़े हैं पिया, ये वाला क्वेश्चन को बने हैं पिया। फिर पूरा मजा आएगा इसको बनाने में, बहुत मजा आएगा। चलिए हाल लिखेंगे। ये सब क्वेश्चन अगर पूछ दे बच्चा तो खुश हो जाएगा क्लास में पहले नाचेगा, पहले पल पल में टिंकू जिया, उसके बाद ये क्वेश्चन को उड़े ले पिया करेगा। ठीक है, चलिए दिया है साइन ए बराबर 5/7। साइन ए बराबर क्या करेगा बाबू, 5/7। तो कौशेक ए प्लस सेक ए बराबर वाट चुकी साइन ए बराबर p/h। ठीक है, p का मान 5, इसीलिए p का मान आ गया 5, h का मान आ गया 7। तो क्या, तो b बराबर वाट चुकी b बराबर क्या होता है बाबू, रूट के भीतर में h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर बराबर h का मान कितना बच्चा 7, 7 का स्क्वायर माइनस p का मान कितना, तो 5 का स्क्वायर बराबर 7 7 49 माइनस 5 5 25। 49 में से 25 को घटा दीजिए ना बाबू, घटा दीजिए ना, कितना होगा, रूट के भीतर 24 होगा। और 24 का क्या होता है, 2 दूनी 4, 4 से 24, तो 4 रूट कितना हो जाएगा, तोड़ देते हैं ना। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो 3 दूनी 6, 2 बाहर निकल गया, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 24, तो 2 रूट 6 निकल जाएगा। इसीलिए b बराबर 2 रूट 6। पल पल में महाने टिंकू जिया। चलिए कौशेक ए प्लस सेक ए बराबर क्या होगा, कौशेक का h/p प्लस h/b बराबर h का मान कितना है रे बाबू, 7/p का मान कितना है 5 है, प्लस h का मान कितना, h का मान सर 7 और b का मान तो जानबे करते हैं सर कितना 2 रूट 6। लेकिन सर यहाँ पे तो दिक्कत हो गया सर, कोई दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत इस तो 10 रूट 6 लगता है 5 कम 10 रूट 6 के बार में 2 रूट 6 बार में 2 रूट 6 गुना 7 तो 14 रूट 6। और क्या करेंगे, 5 दूनी 2 रूट 6 और प्लस 7 दूनी 14 रूट 6 प्लस इससे जब भगा देंगे ना बाबू तो 5 बचेगा। अब 5 7 कितना 35, कितना 35 बचेगा 35। ठीक है, और ये हो गया आंसर। ज्यादा क्या बनाएंगे, इतना ही बना के छोड़ देने का बाबू, इतना ही बना करके छोड़ देने का, और ये बन के रेडी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा सिक्का वाला है, सिक्का वाला सिक्का को उड़ा के मारेंगे। 2 सिक्कों को एक साथ उछला जाता है, 2 वो सिक्का है बाबू, ना सिक्का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सिक्का को एक साथ उछला जाता है, 2 सिक्का को एक
साथ उछाला जाता है। दो सिक्का एक साथ उछाला जाए तो ठीक, दो शीर्ष, ठीक, दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो ठीक दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसको इधर रख देते हैं। इसके बाद बंद करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? पार्ट नंबर 3 में मिलेंगे। क्या करेंगे? पार्ट नंबर 3 में मिलेंगे। तो पहले सिक्का तो देख लीजिए। चलो हाँ, देखिए वो ये सिक्का को समझो ना, सिक्का वाला बहुत ही मजा आता है। क्या आता है? मजा आता है। दो सिक्का बोल रहा है ना, तो पहला सिक्का ले लेंगे। ये पहला सिक्का है, वो ये पहला सिक्का है, ठीक है। ये क्या है? ये दूसरा सिक्का। ये क्या है? ये दूसरा सिक्का है। इसमें देखिए, इसको में इसमें भी हेड होता है, इसमें भी टेल होता है, इसमें भी हेड होता है, इसमें भी टेल होता है। मतलब शीर्ष और पृष्ठ। हेड को कहते हैं शीर्ष और टेल को क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। पता है आप लोगों को? ये है पहला सिक्का, ये है दूसरा सिक्का। उसके बाद दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे। एक सिक्कों को दो बार उछलिए, दो सिक्कों को एक बार उछलिए। बात एक ही है, याद रखेंगे। दो सिक्का को एक बार उछलिए या एक सिक्का को दो बार उछलिए, ठीक है। चलिए बात सेम है। तो दो सिक्का को एक साथ जब उछाला जाता है तो दो शीर्ष, देखिए पहले दो सिक्का को उछालेंगे तो बोले एक साथ उछाल के बताइए सर आप झूठ बोल रहे हैं। तो एक सिक्का आप लीजिए, एक सिक्का हम लेते हैं, उछाल लें। चलिए, आप में भी टेल आया, मेरे में भी टेल आया, ठीक है। चलिए, आप में भी टेल, मेरे में टेल। उसके बाद फिर से उछालिए, उछाल दिए, हम भी उछाले, आप भी उछाले। तो कितना आया? हेड हेड आया। दोनों में क्या आया? हेड हेड। देखेंगे, समझने की कोशिश करना बाबू। हेड हेड आया। चलिए, उसके बाद फिर से उछालेंगे तो मेरे में टेल आ गया, मेरे में हेड आ गया। आप में क्या आ गया? टेल। मेरे में क्या आ गया? हेड आ गया। तो टेल और हेड। उसके बाद फिर से उछाले तो क्या आ गया? आप में हेड आ गया, मेरे में टेल आ गया। तो इसके बाद बताइए कोई और घटना हो सकता है क्या? इसके अलावा कोई और घटना हो सकता है क्या? इसके अलावा कत्तौर चलते रहिए जिंदगी बुढ़ारी तक उड़ाते रहिए सिक्का को, कुछ पता नहीं। ये चार ही पता है और कुछ नहीं आएगा। तो बोलिए कुल घटना कितना हुआ? कुल घटना कितना हुआ? कुल घटना हुआ सर 4, क्योंकि 1 2 3 4 सिक्का दोनों बार उछालेंगे ना। हाँ, कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनता, ऐसे नहीं गिनना है। दोनों सिक्का की बात करें तो दोनों सिक्का मतलब एक बार ना, एक बार, दो बार, तीन बार और 4 बार। तो कुल घटना कितना हुआ? 4 हुआ। अब इसमें बोल रहा है कि ठीक दो शीर्ष, दो शीर्ष आना चाहिए, मतलब दो हेड आना चाहिए। ये देखिए, इसको कहते हैं हेड बाबू, इसी को कहते हैं शीर्ष, याद रखेंगे। इसको कहते हैं शीर्ष और इसको कहते हैं पृष्ठ, याद रखेंगे। इसको क्या कहते हैं? पृष्ठ कहते हैं। तो ठीक दो शीर्ष कितनी बार आया बताइए? दो शीर्ष के बार आया है? एक बार आया है। कितना बार आया है? एक बार आया है। तो लिखेंगे बाबू यहाँ पे, चूंकि दो शीर्ष, दो सिक्के को उछालने पर, सिक्के को उछालने पर ठीक दो शीर्ष एक बार आया है। ठीक दो शीर्ष एक बार आया है। कितना बार आया है बाबू? सिर्फ एक बार आया है, सिर्फ एक बार आया है, ठीक है। इसीलिए ठीक दो शीर्ष आने की प्रायिकता बराबर, ठीक दो शीर्ष आने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? संभावना बटे कुल घटना। तो आपको पता है ना, कुल संभव परिणामों की संख्या बटे कुल घटनाओं की संख्या ना है संभावना बटे कुल। इसको शॉर्टकट लिखते हैं ना, क्योंकि अभी टाइम नहीं है तो शॉर्टकट कम करने का। तो संभावना कितना है बताइए? तो दो शीर्ष कितने बार आ सकता है? कत्तो बार बुराड़ी तक उछालते रहिए तो एक ही बार ऐसा आएगा कि दोनों शीर्ष बराबर बराबर आएगा। जब 4 बार उछालेंगे, क्योंकि 4 बार तो ऐसा संभव है ना, उसके बाद एक चीज बार बार तो उसका तो मतलब रखेंगे। तो एक होगा। और टोटल घटना करता है दो सिक्का को उछालने पर। कभी कोई ये एग्जाम में पूछ देता है कि दो सिक्के को उछालने पर कुल घटनाओं की संख्या बताइए। तो दो सिक्के को उछालने पर कुल घटनाओं की संख्या 4 होती है। कितना होती है? 4। तो 1/4 और ये आंसर बन के रेडी है। और यहीं तक रहने देते हैं बाबू, ठीक है। इसके बाद हम लोग चैप्टर लेक्चर नंबर क्या बोलते हैं 3 में मिलेंगे। लेक्चर नंबर 3 बहुत ज्यादा आप लोगों को बोले थे टोटल 5 लेक्चर बनेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 5 तक 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और 25 बताने हैं। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और 25 क्वेश्चन बताने हैं। और यही 50 क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइए। आप लोग घंटे देते 15 क्वेश्चन आराम से बना दीजिएगा। 2 नंबर यह क्वेश्चन आएगा 15 30 को, 30 में 15 बनाना है। 15 क्वेश्चन आप लोग आराम से हम बना देने का, ठीक है। चलिए आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।